हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कीरत स्टडी सेंटर में। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 7.2। कौन सी प्रश्नावली? 7.2। यहाँ पे 7.1 भी लिख गया, कोई बात नहीं। 7.2 पार्ट 1। देखो 7.2 ने 7.1 वीडियो मैंने 3 पार्ट में बनाए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। उसको आप पहले देख लीजिएगा, फिर इसको देखना, ठीक है। तो आज इसका ये पार्ट 1 होने जा रहा है। शायद ये का वीडियो हमारी पार्ट 2 में कंप्लीट हो जाए। 7 शुरू करने से पहले 7.2 हमें कुछ इसके बेसिक फार्मूले आने चाहिए, सूत्र। जैसे मध्य बिंदु का एक होता है मध्य बिंदु। मध्य, देखो आपको समझाते हुए चलता हूँ। जैसे कोई समझ लो, इधर देखो, तो ये एक P बिंदु है, एक Q बिंदु है। यहाँ पे x1 और y1 है, यहाँ पे x2 और y2, दो बिंदु। यानी P Q बिंदु, इनके बीच में एक मध्य बिंदु ए मान लेते हैं, जिसके निर्देशांक x, y है। यहाँ तक बात समझे? यानी x1 y1 बिंदु, x2 y2, इनके निर्देशांक जो है x और y, ये मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है यार? x अक्ष के लिए पूछे, यानी x के लिए पूछे तो x के लिए होता है x1 प्लस x2 बटे 2। y के लिए पूछे तो y1 प्लस y2 बटे, दोनों मैंने आपको लिखा दिए, ठीक। दोनों एक साथ यूज करने पड़े तो ऐसे x कामा y लगा के आप लोग लिख सकते हैं x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक। जैसी सिचुएशन, ये सूत्र आपको रटे होने चाहिए। एक होता है मध्य बिंदु का, हो गया विभाजन का, विभाजन बिंदु, विभाजन बिंदु, विभाजन। एक सूत्र में विभाजन का होता है। एक मिनट, जब फोन आ रहा है देख ले। विभाजन का एक होता है विभाजन का, विभाजन सूत्र। देखो कंडीशन इसमें भी यही है। जैसे मैंने कोई अपने दो बिंदु माने, ये इसको P माना, इसको Q माना। यहाँ पे x1, यहाँ पे y1, यहाँ पे x2, यहाँ पे y। मैंने ये कोई बिंदु माना अपना A, इसके निर्देशांक x और कामा y, ठीक। मेरे दो बिंदु x1 y1 और x2 y2, मैंने एक बीच का बिंदु मान लिया जो इन दोनों को विभाजित करता है, x, y हमारे निर्देशांक। और ये इनके जो बीच की दूरी, इनको हम m1 और m2 में बांट देते हैं। यहाँ से यहाँ तक m2 है, यहाँ से यहाँ तक m1, यहाँ तक ओके। यार x के लिए पूछे, इसमें x के लिए सूत्र होता है m1 x2 बटे m1 प्लस m2 प्लस m2 और x1, यानी m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 m2। यदि y के लिए पूछे तो इसमें भी वही कंडीशन आ जाएगी, m1 तो y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। जैसा बताए x के लिए कहेगा तो ये सूत्र लगाएंगे, y के लिए क्या है। ये दोनों ऐसी कभी कभी सिचुएशन आती है कि दोनों एक साथ यूज करने पड़े, तो यहाँ पे x, y लिखेंगे बराबर m1 x1 m1 x2 बटे m2 और x1 बटे m1 प्लस m2 राइट ओ कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, दोनों को एक साथ भी यूज कर सकते हैं। तो मेरे बेसिक से दो सूत्र थे। मैंने आपको चाहता तो एक स्टेप में भी लिखा सकता था, ऐसे भी ऐसे लिखा सकता था मैं केवल आपको सूत्र, लेकिन मैंने आपको डेरिवेशन से समझा भी दिया कि कहाँ पे किसका कैसे यूज होता है।
तो आप ये दोनों सूत्र आराम से समझ चुके होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। और इसके अलावा मैंने विभाजन का सूत्र, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपको लिखाया है। 1.1 में उसका 7.1 में खूब यूज हुआ, लगभग सारी प्रश्नावली में उसी का यूज। और यहाँ पे इन दोनों सूत्रों का भी यूज अच्छा खासा हमको देखने को मिलेगा। तो चलते अपने प्रश्नावली के सवालों पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, प्रश्नावली 7.2 में जो दो सूत्र विभाजन का और मध्य बिंदु का, हम लोगों ने आराम से उनको पढ़ा लिया। अब हमें ये दो सूत्र आने चाहिए। देखो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का तो 1 में पढ़ा था और 2 में हमने दो सूत्र पढ़े, ये तो हमें रटे होने चाहिए, इन्हीं पे हमारी प्रश्नावली है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करना है। अब देखो, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, कुछ समझ में आया हो, कुछ समझ में नहीं आएगा, लगेगा तो इसमें विभाजन वाला सूत्र। देखो क्या बोला, आराम से समझते चलते हैं। मैंने दो बिंदु को मान लिए, ठीक है, ये -1, -1,7 है, ठीक है, और ये क्या 4,-3 है। यहाँ तक ओके। इसको कोई भी नाम दे दो, इसको ए दे दो, इसको बी दे दो। फिर क्या बोला, रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करा, यानी ये जो है इसके बीच में कोई एक बिंदु मैंने पी मान लिया जो x, y है। क्या x, y, जो इसको 2:3 में, यानी कि 2:3 ये हो गया, यानी दो दूरी इसकी है, 3 ये है, तो 2:3 में इसको विभाजित कर दिया, ठीक है। अब देखो, जो मेरा एक है ये x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, 4 है x2 हो जाएगा, y मेरा -3 y2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा m1, ये क्या हो जाएगा मेरा m2। पहला सवाल है, यहाँ पर भी मैं लिख दूंगा पूरा डिटेल्स, लेकिन हर सवाल में ऐसा नहीं करूंगा, ये आपको समझाने के लिए। देखो, मैंने लिखा x1 बराबर -1 और x2 क्या है 4, ठीक, y1 के लिए 7 और मेरा y2 क्या है -3, ठीक, यहाँ तक ओके। अब देखो, m1 2, m2, ठीक। अब ये कैसे क्या, देखो दो बिंदु हमारे थे -1,7, -1,7, 4,-3, 4,-3, इसलिए मैं ये बता रहा बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, किसके, यानी कि x और y के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। इनको मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 में विभाजित भी करे, तो 2:3 में इनको विभाजित कर दिया, ठीक है। मैंने पूरी वैल्यू लिख रही। विभाजन सूत्र से क्या लिखेंगे, विभाजन, देखो विभाजन का सूत्र लगाना या मध्य बिंदु वाला कैसे, देखो यहाँ पे आपको डायरेक्ट दे रखा विभाजित करता है, जब आपके सवाल में ही दे रहा कि विभाजित करता है, समझ लीजिए विभाजन। विभाजन सूत्र से इसके लिए बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए, और बिंदु P मैंने ये माना है, तो सूत्र क्या होता है, पहले x निकालेंगे फिर y निकालेंगे। x के लिए तो x क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। देखो, यदि आप भूल भी जाओ तो ऐसे ध्यान रखो, 12 21, यानी 12 21, ठीक है, फिर 12। तो देखो m1 क्या मान क्या है, m1 2 है, 2 लिखा। अब यहाँ पे कोई भी निशान नहीं है, तो इसके मतलब ये किसमें, गुणे में है। जब कोई भी निशान नहीं है तो इसके मतलब ये गुणे में। देखो, जब कोई भी एक से y दिया हो, अब यहाँ पे कोई निशान नहीं, तो इसके मतलब y इंटू एक्स दिया है गुणे में, या बूंदी रखी हो तो इसके मतलब ये गुणे में हो, या अदर चिन्ह होंगे तो हमें दिए होंगे, ठीक है। तो 2 इंटू x2 का मान हमारे पास क्या है, x2 4 है, प्लस m2 क्या हमारे पास 3 है, इंटू x1 क्या है हमारे पास -1 है, -1 लिखा, बटे m1 m2, m1 2 m2 3, 2 प्लस 3, ओके। यहाँ तक देखो, 2 चक्कू 8,
और ये प्लस ये माइनस प्लस क्या बनाएगा, -3 एकम 3/5। 8 से जब 3 जाएगा क्या बचेगा, 5/5 एकम। जो हमारा एक्स मान निकल के आया क्या आया, 1 आया। ठीक, अब हम लोग क्या किसके लिए निकालेंगे, वाई के लिए। वाई ऊपर निकाल लेते जरा। और वाई का भी सूत्र यही होता है, m1 इसमें y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो m1 मेरा क्या है, m1 2 है, इंटू y2 मेरा -3 है, प्लस m2 मेरा 3 है, y1 मेरा 4 है, y1 मेरा 7 है, 7 बटे m1 m2 2 प्लस 3, 2 प्लस 3। ठीक, तो देखो 2 तिहाई माइनस का 6 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का प्लस 7 तिहाई 21 बटे 3 2 5। ठीक, अब देखो यहाँ पे प्लस का 21 है माइनस का 6, प्लस का 21 और माइनस का 6, जब 21 से 6 जाएगा 15 बचेगा, 15 बचते 5, 5 से कम 5 पानते हैं 15। तो y का मान क्या आया, 3 आया। तो हम ये क्या बोल सकते हैं, जो इनके निर्देशांक आए, तो x, y क्या आया, x मेरा 1 निकला था, y क्या निकला मेरा 3 निकला। हम इनको बोल सकते हैं तो निर्देशांक 1, 3 यहाँ पर लिखते। तो इसमें तो किसी का कोई भी डाउट नहीं होगा, मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक सवाल आपको समझाया है, स्टेप बाय स्टेप करके। पुनः एक बात समझ लो, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु इतने इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मैंने इसको ए बिंदु माना, इसको बी माना, यहाँ पे 1 - 1,7 4, -2। ठीक है, 2:3 में इसको विभाजित कर रहा है, 2 ये 3 ये 2:3 में इसको विभाजित कर दिया, तो ये हो गई x1 y1 x2 y2 m1 m2। विभाजन सूत्र से मैंने लगा दिया बिंदु P के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। जब सूत्र लगाया तो देखो ये 2 2 चक्कू 8, प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 3 2 5, जब 8 से 3 के 5 एकम 5, तो x का मान मेरे पास 1 आ गया। अब y के लिए निकालेंगे तो बात सूत्र वही, बस इसमें y1 y2 उसमें x1 x2। ठीक है, देखो 2 3 6 प्लस माइनस माइनस 3 7 21/5, जब 21 से 6 जाएंगे तो बचेगा 15/3, तो 5 15, तो y बराबर 3। तो x का मान हमारे 1 निकला, y का मान 3 निकला। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप लोग ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बता रहा है, बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड, कोई एक रेखाखंड जिसको ये दोनों बिंदु जोड़ते हैं, रेखाखंड को समत्रिभाजित, समत्रिभाजित का मतलब है कि बराबर 3 हिस्सों में बांटना। समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। जो इनको समत्रिभाजित करते हैं उन बिंदुओं के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। आराम से समझते हुए चलेंगे। देखो कोई एक ये रेखाखंड 4, -1 2 -2, -3। ओके, फिर क्या दे रखा, जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया। समत्रिभाजित, अब बच्चा समत्रिभाजित की जगह पे कंफ्यूज हो जाता है। देखो एक देखो समत्रिभाजित का मतलब बराबर 3 हिस्सों में बांटना, एक हिस्सा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, इसको मैंने पी नाम दे दिया, इसको बराबर 3 हिस्सों में ये बट गया, बराबर 3 हिस्सों में बट गया। अब हमें इनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करना है, इनके ही निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो देखो ये तो मेरा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। देखो सभी में मैं अब लिखूंगा नहीं x1 x2, यहाँ पे यहीं से आपको उठा के समझा दूंगा। ठीक है, x2 y2 हो जाएगा, ये तो हमारे बदलने नहीं है। अब देखो जब बात P की होगी तो m1 1 होगा और m2 2 होगा। जब बात Q की होगी तो m1 2 होगा और m2 1 होगा। अभी वो भी मैं आपकी डाउट दूर कर दूंगा। देखो इधर ये कितना टुकड़ा है, एक टुकड़ा है ना,
इसको एक मान लेंगे। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 2 टुकड़े तो ही तो, यानी ये जो है 2 टुकड़े हैं और ये यहाँ से यहाँ तक लेकर 1 टुकड़ा। अब बात समझ गए नहीं? तो इसको तो M1 अभी देखो P के लिए क्या हम लोग लिखेंगे, P के लिए, बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए निकालेंगे। एक्स वाई होते हैं 2, एक्स कॉमा वाई, तो पहले x के लिए निकालेंगे। x क्या होता है सूत्र, M1 x2 लिख दो यहाँ पे कहीं विभाजन सूत्र से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। विभाजन सूत्र से, ठीक। क्या होता है x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। चाहूँ तो एक बार मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को समझने में कोई भी समस्या ना आ जाए, ठीक है, इसलिए आप लोगों की सहूलियत के लिए मैं एक निकाल रहा हूँ। तो देखो M1 मैंने ये माना, M2 मेरा ये। अब समझ रहे हो कैसे है, क्योंकि ये P से इधर 1 टुकड़ा है और इधर 2 हिस्सा, इधर 1 हिस्सा 2 हिस्सा, तो 2 हिस्सा, इसको 2 मान लिया, इसको 1 मान लिया, ठीक। यहाँ से M1 M2 निकाल, तो M1 1 हमारा इंटू, और x2 हमारा क्या है, -2 है, -2 लिखेंगे, प्लस M2 हमारा 2 है इंटू x1 क्या है मेरा 4 है, बटे M1 M2, M1 1 M2 2। तो 1 प्लस 1 -2 की गुणा -2 प्लस 2 चक्को 8 बटे 3। अब ये प्लस का 8 है माइनस का 2, तो 8 से 2 जाएंगे 6 बटे 3, तो 3 कम 3 दूनी 6, तो x का मान जो हमारा निकला 2 निकला, जो मेरा x का मान निकला वो क्या निकला, 2 निकला। यहाँ तक ओके। अब बिंदु अब x निकल गया, y के लिए निकालेंगे, और जब हम y के लिए निकालते तो y का सूत्र क्या होता है, M1 y1 हो जाएगा, यहाँ पे y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2, ठीक है। तो M1 तो मेरे पास 1 है इंटू y1, और y1 माइनस का 1 है देखो, तो माइनस का 1 लिखेंगे, प्लस M2 मेरे पास 2 है इंटू y1, इसमें y2 लिखना था ना, तो y2 मेरे पास -3 है, तो हम लोग -3 लिखेंगे, y1 माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लिखेंगे, M1 प्लस M2 यानी 1 प्लस 2, आगे लिखेंगे। अब देखो प्लस 1 -3 की गुणा करेंगे क्या आएगा मेरा, -3 आया, प्लस ये माइनस और ये प्लस क्या बना देगा, इसको माइनस बना देगा, 2 1 कम 2 बटे 3, 2 1 3। तो अब ये क्या हो जाएगा मेरा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन रहेंगे क्या है कि -3 2 -5 बटे 3, क्या बन जाएगा मेरा, -5 बटे 3। तो जो मेरा y का मान निकलेगा -5 बटे 3 निकलेगा। ये किस में निकल रहा है, P बिंदु में, बिंदु P में। अब क्या निकालेंगे, बिंदु Q के लिए, बिंदु Q के लिए उसमें पहले x का निकालेंगे, ठीक है। अब देखो, अब जरा ध्यान देने लायक यहाँ पे बात ये है, जब हम बिंदु P के लिए निकाल रहे थे तो M1 1 था, M2 2 था, क्योंकि यहाँ पे एक हिस्सा था, इधर 2 हिस्से थे, ठीक है। अब जब हम बात Q की करेंगे तो Q का इधर कितना है, एक हिस्सा है, तो इसको हम लोग 1 मानेंगे, क्या लिखेंगे 1, और अब इसको हम ये 1 यहाँ से यहाँ तक होगा 1, ठीक, और ये यहाँ तक आ जाएगा, जो अब Q का इधर कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 2 हो जाएगा। M1 M2 की परिभाषा समझे से बात, क्योंकि देखो बात जब P की चल रही थी तो ये एक हिस्सा था, ये 2 हिस्सा था। अब बात
क्यू की चल रही, तो क्यू का इधर एक हिस्सा यहाँ तक है, एक हिस्सा, और इधर दो हिस्से, तो इसको मैंने एक लिख दिया, इसको दो लिख दिया। यहाँ तक बात ओके। अब देखो, तो एक ये हो जाएगा मेरा M1, ये हो जाएगा मेरा M2, x1 x2 सारे वही है। तो x के लिए सूत्र क्या होता है, M1 x2 प्लस M2 x1, सूत्र लिखना होगा क्या हमें, तो लिख दे रहा हूँ, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। तो M1 मेरा कितना है इसमें, M1 2 है, इंटू x2 हमारा क्या है, माइनस का 2 है, प्लस M2 क्या मेरा 1 है, इंटू x1 मेरा 4 है। यहाँ तक बात ओके। M1 2 है, x1 इंटू 1 है, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, प्लस और 4 एक कम 4 बटे 3, प्लस का 4 माइनस का 4 से 4 आएगा 0/3, और 0/3 भाग दोगे तो 0 आएगा। तो मेरा जो x का मान आया, क्या आया मेरा, 0। बिंदु Q में x का मान आया मेरा 0 आया, ठीक। अब क्या लिखेंगे, y बराबर, भाई बिंदु Q में y के लिए, तो y के लिए लिखेंगे, सूत्र क्या होता है, M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। तो M1 मेरा क्या है, M1 मेरा 2 है, इंटू y2 क्या है, y2 माइनस का 3 है, ठीक, प्लस M2 1 है, y1 माइनस का 1 है, बटे 1 प्लस 2, ठीक, 2 प्लस 1, 2/3 माइनस का 6 आ जाए, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस, माइनस का आते हैं 2/3 6, काय का आएगा, माइनस का आएगा, ये प्लस ये माइनस माइनस बना देगा, 1 एक कम 1, 1 एक कम 1 बटे 2 1 3। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन रहेगा काहे का, माइनस का, 6 और 1 माइनस का 7/3 आ जाएगा। उसमें मिस्टेक हुई क्या भाई, M1 2 है, M1 2 है, इंटू y2 माइनस का 3 है, y2 माइनस का 3 है, प्लस M2 1 और y2 माइनस का 1, 3 दूनी 6, 7/3 आया। तो हम कहेंगे कि जो y का मान मेरा -7/3 आया। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई हो, छोटी वाली कोई बात नहीं, देख लेना हमारे हिसाब से तो -7/3। तो सवाल आपके सामने हल हो चुका है सारा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक x, y बराबर क्या निकले, देखो x तो इसमें 2 निकला, तो 2, कॉमा इसमें जो y निकला था -5/3, -5/3, ठीक है। बिंदु Q के लिए, बिंदु Q के निर्देशांक x, y के भी होंगे। देखो इसमें जो x निकला वो तो 0 निकला, जो y निकला -7/3 निकला। अब यहाँ तक ओके। पुनः एक बार समझाऊं क्या, देखो ये एक बिंदु A माना, मैंने दूसरा बिंदु B माना, इनके मानक दिए, हमें बताया कि इनको समत्रिभाजित यानी 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया मैंने इनको, एक P लिख दिया, एक Q बराबर 3 हिस्सों में बांट दिया। जब बात Q की होगी तो इधर 1 होगा, इधर 2 हिस्से होंगे, तो M1 1 होगा, M2 2 होगा। और जब बात Q की होगी तो इधर 1 हिस्सा होगा, यानी M1 1 होगा, यानी M2 1 होगा और M1 2 होगा। बस यही थोड़ा बदलेगा इसमें, और कोई भी बदलने वाली बात इसमें है नहीं। तो विभाजन सूत्र लगाएंगे बिंदु P के लिए। जब बिंदु P के लिए निकालेंगे तो x बराबर मेरा 2 निकलेगा, जब y के लिए निकालेंगे तो y बराबर मेरा -5/3 निकलेगा, ठीक है। बिंदु Q के लिए जब बात Q की होगी तो M1 2 होगा, और M1 1 होगा, M2 1 होगा, M1 2 होगा। जब सूत्र लगाएंगे अपना हम, तो x हमारा 0 निकलेगा, जब y के लिए निकालेंगे तो -7/3 मेरा निकला, ठीक है। तो हम लास्ट में भी लिख देंगे बिंदु Q के निर्देशांक जो है 2, -5/3, ठीक। और बिंदु Q के निर्देशांक जो है 0,
कॉमा -7/3। या यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है 2 कॉमा -5/3 और क्यू के क्या निकले 0 कॉमा -7/। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। चलते अपने क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जितना आप लोगों को दिख रहा है लंबा चौड़ा इतना है नहीं है, हालांकि मैंने इसमें कुछ स्किप भी कर दिया। ये जितना लंबा चौड़ा आपको दिख रहा है देखने में, इस सवाल में दम कुछ भी नहीं है, एकदम हलवा समझो इसको। ठीक है, समझते स्टेप बाय पहले अपना सवाल जो कह दिया हुआ। एक आयताकार मैदान ABCD, आयताकार मैदान ABCD, ठीक, चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई। ये देखो 1 2 3 4 9 तक, यानी एक जो पंक्तियां हैं ये 1 मीटर की दूरी पर AD के अनुदिश परस्पर ए कहा गया A और D, AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी, ये शायद D यहाँ पे है, एक मिनट देख ले क्वेश्चन, कुछ गड़बड़ है क्या, मिस्टेक हो जाती है क्वेश्चन लिखने में, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ D यहाँ पर भी है, क्योंकि AD के अनुदिश बोला ना तो C यहाँ पे हो जाएगी और D यहाँ पे है। ABCD क्या दिया हुआ, AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, ये देखो 100 गमले रखे गए। कितने गमले ये रखे गए हैं, 100 गमले, ठीक है। ठीक है, निहारिका दूसरी पंक्ति में, ये दूसरी पंक्ति, इसमें ये कौन कौन है, ये निहारिका है, ठीक है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4, AD के, इसमें 100 गमले हैं, AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, यानी 1/4 कितना होगा, 100 है और 100 में 4 से भाग दे दो भाई, 1/4 बता रहा है। तो जब हम 100 में 100 से भाग देखें तो देखो क्या आएगा, 4 दूनी 8, बच्चे का कितना 2 हो जाएंगे 20, 4 पंचे 20 तो 25, 2 तो इधर है तो ये बिंदु क्या आ जाएगा 2,25। अब ये समझे मैं 25 यहाँ पे कैसे आया, बता रहा ना, कोई जो गमले 100 गमले टोटल है 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए 100 गमले हैं, AD के 1/4 के बराबर दूरी दौड़ती है, AD के 1/4, तो AD में कितने गमले 100 और 1/4 भाग दौड़ती है, तो 4 से भाग दे दिया तो 25 आ गया, तो इसको निहारिका, तो इसको मैंने इन नाम दे दिया, ठीक है। फिर क्या प्रीति, इसका नाम प्रीति, तो इसको मैं P दे देता हूँ। प्रीति 8वीं पंक्ति में 1/5 भाग के बराबर दौड़ती, 8वीं पंक्ति में है 1/5, तो यानी कि 100 है टोटल और 5 से भाग दो तो 5 दूनी 10, क्या आएगा 20, तो ये 8.20 निकल के आया, ये 8.25 है और ये 8.20 निकल के आ गया, समझे 20 कैसे आया, क्योंकि 1/5 टोटल क्या है 100 दूरी दौड़ती है यहाँ तक, ओके। और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है, दोनों झंडों के बीच की दूरी, यानी इस झंडे से, ये देखो एक झंडा लिए एक झंडा ये, इस झंडे से इस झंडे के बीच की हमें दूरी ज्ञात करना, पहला क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। फिर यदि रश्मि को दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी, यानी इन दोनों के बीच में आधी यहाँ पर होगी जाकर के, जहां पर भी हो बीच में गाड़ना तो उसे अपना झंडा, कोई एक रश्मि नाम की लड़की है, इन दोनों के बीचों बीच में अपना झंडा गाड़ना चाहती, तो कहाँ पे गाड़ी की, यानी कि हमें मध्य बिंदु भी ज्ञात करना। तो पहले हमें दो बिंदुओं के बीच की, देखो दोनों झंडों के बीच की दूरी, तो देखो ये मेरा हो जाएगा x1, चलो यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, x1 2 हो जाएगा और x2 मेरा 8 हो जाएगा, y1 मेरा 25 हो जाएगा और y2 मेरा 20 हो जाएगा। अब यार देखो x1 y1 x2 y2, देखो यहाँ खाले से 2 है तो 2,25, खाले से 8 देखो है तो 8,20, यहाँ तक ओके। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, चाहे 1 पहले को चाहे y पहले को, मर्जी आपकी, ठीक, बात वो एक है। तो x2 यहाँ पे क्या है 8 है, माइनस x1 2
होल स्क्वायर प्लस y2 20, y1 25 के होल स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट कर दिया। ठीक, जब 8 से समझे 8 से 2 जाएंगे माइनस का 6 बचेगा होल स्क्वायर, 20 से 5 जाएंगे तो माइनस का 5 बचेगा होल स्क्वायर। ठीक, अब 6 का माइनस 6 का वर्गमूल प्लस 36 छसरंग 36, इसका पचम 25, जरा जोड़ो 6 5 11 एक दहाई बची, या 1 दहाई 3 2 5 6, 61 मात्रक आ गया। जो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 61 मात्रक है, दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड क्या गया, लाल झंडा का दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या लिखेंगे, दोनों झंडों के बीच दूरी बराबर 61 मात्रक। यहां तक ओके। देखो इसमें तो कुछ भी नया नहीं है, तो पुराना ही लगभग में। दो बिंदुओं के बीच की दूरी प्रश्नावली 7.1 में खूब यूज हुआ पूरी प्रश्नावली में। तो इसमें वही x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट कर दिया। तो 8 से 2 गए 36, और 20 से 5 गया माइनस 25 का 25, माइनस 5 बचा 5 का वर्गमूल 25, और 36 25 तो 61। तो दोनों झंडों की यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है वो 61 मात्रक है, अंडर रूट 61 मात्रक हो गए। चलो यहाँ तक बात ठीक है। अब क्या बता रहा है, यदि रश्मि को दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी यानी बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। यानी ये मध्य बिंदु पूछ रहा है, बीचों बीच का मतलब मध्य बिंदु होता है। तो मध्य बिंदु, मध्य बिंदु देखो सूत्र क्या होता है, एक्स वाई दोनों एक साथ में ही लिखा लेते हैं, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, एक्स के लिए x1 प्लस x2 बटे 2, वाई के लिए y1 प्लस y2 बटे 2, क्योंकि दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूं। तो देखो x1 मेरा क्या है, x1 2 है, x2 मेरा 8 है बटे 2, y1 25 है और y2 20 है बटे 2। ठीक, इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ इसको। तो अब देखो 8 2 10 10 बटे 2, और ये 20 और 20 40 5 45 बटे 2। अब जाए इनको काटो, 2 पंचे 10 आ गया। अब 2 एक कम 2, 2 दूनी 2 एक कम 2, 2 दूनी नहीं 2 दूनी 4 है, 2 दूनी 4 पूरा पूरा कट गया। ठीक है, बचा का यहाँ पे 5, तो 2 दूनी 4 बचा, 1 2 पंचे 10। तो जो एक्स कामा वाई, एक्स कॉमा वाई जो मेरा मान निकला कितना निकलेगा, एक्स का 5 निकलेगा। ठीक है, और जो वाई का निकलेगा 22.5 निकलेगा। तो कहने का मतलब जो रश्मि है ना, दोनों झंडों को मिलाने में रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पे अपना झंडा कहाँ पे गाड़ेगी, एक्स 5 पॉइंट और जो वाई है 22.5। तो क्या लिखेंगे, रश्मि अपना झंडा, तो एक्स के लिए 5 निकला और वाई के लिए 22.5 निकला। तो यहाँ तक ओके। देखो पुनः एक बात समझो, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ये 2 नंबर पे है निहारिका, निहारिका अपना झंडा लेके जाए, इधर गमले कितने हैं 100, तो इधर 2 हैं, तो 1/4 कहाँ गया, 1/4 भाग पे, तो 100/4 किया तो 25 आ गया। ठीक है, तो खाली 2 था, इधर आ गया 25, तो 2,25 ये हो गया। ठीक है, फिर बात इसकी चलती है, प्रीति, प्रीति 8वीं पंक्ति में है। ठीक है, और 100 गमले इधर है, तो 100/5 भाई 1/5 भाग बराबर दौड़ रही है ना, तो यहाँ से 20 आ गया, तो 8.20। फिर दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा, तो अंडर रूट 61 मात्रक आ गया। फिर मध्य बिंदु यानी इन दोनों बिंदुओं को मिलाना, बीचों बीच कहाँ पे झंडा अपना गाड़ना चाहिए इसको। ठीक है, तो देखो मध्य बिंदु क्या होता है, एक्स, एक्स के लिए x1 प्लस x2 बटे 2, वाई के लिए y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। देखो x1 2 प्लस y2 2, 2 8 2 क्या हो गए 10/2, तो 2 पंचे 10, यहाँ पे 5 आ गया। y1 प्लस y2 बटे 2, 20 और 25 कितने हो गए, 20 25 45, और 45 को जब 2 से भाग दोगे तो 22.5 ही आएगा। तो x कामा वाई 22 और 5 कामा 22.5। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु
-1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। देखो ये तो पता है कि ये जो बिंदु है ये विभाजित करता है इन दोनों बिंदुओं को, यानी कि विभाजन सूत्र लगेगा, ठीक है, इन दोनों बिंदुओं, लेकिन किस अनुपात में विभाजित करता है ये हमें बताना है। देखो कोई ये दो बिंदु हैं, ठीक, ये क्या है -3, 10, और ये बिंदु कौन सा 6, -8। इसको मैंने नाम ए दे दिया, इसको बी दे दिया। एक बिंदु हमारा पी है, एक बिंदु क्या है, पी है, जो इन दोनों रेखाखंडों को -1, और 6 के रूप विभाजित करता है, यानी एक्स ये हो गया, ये हो गया वाई मेरा, ठीक। बिंदु इतने और इतने, इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को इतने, ये देखो -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि इसको किस अनुपात में विभाजित करता है। हम लोग क्या लिखेंगे, माना रेखाखंड, माना रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक। ये मेरा हो गया M1 और ये मेरा हो गया M2। यहाँ तक बात तो ओके, समझ गए। तो क्या है, किस अनुपात में विभाजित करता है, यहाँ तक। तो हमारा कौन सा सूत्र लेगा, विभाजन सूत्र। हम लोग क्या लिखेंगे, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र क्या होता है, x बराबर M1 x2, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। अब जाए इधर देखो, ये मेरा x इधर लिखे दे, x1 -3 है और x2 6 है, y1 10 है, y2 मेरा क्या है -8, M1 बराबर M1 है, M2 बराबर M2, यानी M1 M2 सेम है, ठीक है। तो x, अब x मेरा क्या, यहाँ पे देखो x -1 है, x की जगह पे मैंने -1 लिखा, बराबर M1 की जगह पे M1 x2, और जो x2 मेरा 6 प्लस M2 x1, और जो x1 मेरा है -3 बटे M1 प्लस M2। इसके बटे में कुछ नहीं, बटे मैंने 1 लिख दिया। किसी भी संख्या के बटे में 1 लिखने से संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखो इनकी तिरछी गुणा कर दो आपस में, निशान लगा दे रहा हूँ, समझ जाना। एक की जब देखो ये प्लस के माइनस का, तो माइनस का M1 प्लस माइनस M2, ठीक, माइनस बराबर ये प्लस का, तो प्लस का 6M1 हो जाएगा, 6M1, ये प्लस माइनस -3M2, 6M1 -3M। यहाँ तक बात क्लियर। अब देखो -M1, ये प्लस का 6M1 इधर आएगा, माइनस का 6M1 प्लस का, ये -3M2, ये माइनस का है तो उधर जाएगा प्लस M2, ठीक। अब देखो माइनस प्लस, ये 6M1 है, ये 1M1, 6 7, तो -7M1 बराबर माइनस प्लस, यानी ये माइनस का 3M1 है, ये 1M1 है, तो 3M1 से जब 1M1 जाएगा क्या बचेगा, -2M1, 2M2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ठीक है। आगे समझे, तो 7M1 बराबर 2M2, इधर समझते हैं। तो M1 बटे M2 क्या आ जाएगा, देखो जो M1 है वो 2 हो जाएगा, ठीक है, और M2 7, तो 2 बटे 7। यदि किस अनुपात में विभाजित करता, तो M1 अनुपात M2 बराबर 2:7। तो किस अनुपात में विभाजित करता है M1 अनुपात 2:7। तो आराम से समझ चुके आप लोग। देखो कुछ नहीं किया, दो बिंदु थे, इस रेखाखंड को विभाजित कर रहे थे, इसको मैंने M1 माना, इसको M2, ये x y है, ठीक है।
तो x बराबर m1 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। x का मान -1, मैंने बटे में 1 लिख दिया, संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मैंने तिरछी गुणा कर दी, -m1 6m1 -3m2। ठीक है, अब माइनस का m1 प्लस का 6m2 इधर आएगा, माइनस का -3m1, माइनस का था इधर गया प्लस, तो 3 में से 1 गया 2, 6 हुए 7, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो m1 बटे m2 2 बटे 7, तो m1 अनुपात m2 जो आएगा 2:7 आ गया। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, देखो 4 या 5 में एक तो पूछा जाएगा। वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें बिंदु ए जो 1, -5 और b -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। किससे विभाजित हो रहा है? x अक्ष से। इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करो। तो दो बिंदु बना लियो। ठीक, पहला क्या है a, दूसरा क्या है b। a क्या है 1, -5 और b क्या है -4, 5। ठीक है, यहाँ तक बात होकर मिलाने रेखाखंड x अक्ष। अब एक चीज मैंने नोट करके आपको लिखाई, जब x अक्ष के लिए पूछे y बराबर 0 होता है, x अक्ष y बराबर 0 होता है ना, तो p इस बिंदु के निर्देशांक, एक मिनट जब फोन आ रहा है देख लें। तो वो बाद में ठीक है, वह बिंदु ज्ञान को, इसमें बिंदु ए ये हो गया, बी मेरा ये हो गया, रेखाखंड x अक्ष से विभाजित है। ठीक है, इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करो। तो x अक्ष के लिए हमेशा मैंने आपको नोट करके एक पॉइंट लिखाया था 7.1 में कि x अक्ष, जब x अक्ष के लिए y बराबर 0, y अक्ष के लिए x बराबर 0, तो मैंने p माना। तो x अक्ष के लिए पूछा तो x, y बराबर तो 0, तो x, 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक ओके। मैंने इसको m1 में m1 और इसको m2 माना, इन दोनों रेखाखंडों को विभाजित करने वाला बिंदु P, जो इसको m1 और m2 में विभाजित कर रहा है। बातों की, अब देखो विभाजन सूत्र लगाएंगे। विभाजन सूत्र से क्या लिखेंगे? विभाजन सूत्र से क्या, पहले देखो x तो हमें पहले y बराबर 0, y का निकालेंगे, y x अक्ष के लिए ना, तो y m1 प्लस नहीं m1 और x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। देखो ये मेरा x1, ये y1, ठीक, ये मेरा x2, ये मेरा y2। क्या तक ओके? तो देखो y का मान 0 है यहाँ पे, तो y का मान 0, m1 मेरा m1 है, ठीक, और x2, अगर x2 की बात की जाए यहाँ पे, तो x2 मेरा क्या है? x2 -4 प्लस m2, x1 मेरा 1 है, बटे m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। कुछ मिस्टेक हुई है क्या? मिस्टेक तो हुई है कुछ, क्या पूरी y के लिए बोला ना, तो y1 y2 लगेगा। ठीक है, तो y2 क्या हमारा 5 है, और y1 भी मेरा -5 है। अब 0 के बटे में 1 लिख रहे हैं, संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब देखो जब इसकी इसमें किसी भी संख्या की 0 में गुणा हुई, क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा? 5m1 प्लस माइनस 5m2। ठीक, तो अब ये माइनस का 5m1 m2 है, इधर आएगा तो प्लस का 5m2 बराबर 5m1। ठीक, अब m1 बटे m2, 5 बटे 5 एकम 5, तो m1 अनुपात m2 क्या निकलेगा? 1:1। जो m1 अनुपात m2 निकलेगा वो 1:1। यहाँ तक बात ओके, यानी m1 का जो मान हो जाएगा 1 हो जाएगा, और m2 का भी मान 1 हो जाएगा। ठीक,
देखो मैंने कुछ नहीं, विभाजन सूत्र से लगाया, एक्स अक्ष पूछ रहा तो y बराबर 0 रख दिया। ठीक, y बराबर m1 m2 का सूत्र मैंने लगाया तो मेरा m1 m2 1:1 में आ गया। अब x के लिए निकाल लेते हैं, क्या सूत्र होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। जब बात x की हो रही है, ठीक है, देखो m1 मेरा 1 है, x2 मेरा -4 है, m2 मेरा 1 है, x1 भी 1 है बटे m1 1 है, m2 1 है। ठीक है, तो 1 की 4 में गुणा करेंगे -4, और ये प्लस ये माइनस का नहीं, प्लस का 1 आ जाएगा, 1 दूनी तो प्लस का 4 माइनस का 1, तो क्या बचेगा -3 बटे 2। तो x जो आया मेरा -3 बटे 2 आया, यानी x बराबर -3 बटे 2 हम लिख सकते हैं। तो जो हमारे P के बिंदु निकले, P x, y, देखो तो x तो हमारा कितना निकला है, -3 बटे 2, y हमें दिया था 0, y हमें देखो 0 दे रखा, तो -3 बटे 2, 0। ठीक है, m1 m2 1। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन यानी पार्ट 1 7.2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 हम जल्दी पढ़ेंगे। पुनः एक बार समझते डिटेल्स। अनुपात ज्ञात करो, इतने इतने रेखाखंड को x अक्ष से विभाजित होता है, तो x अक्ष से विभाजित होता है यानी x अक्ष तो y बराबर 0, तो x, 0 इसी बिंदु के निर्देशांक, तो y बराबर मैंने लिखा m1 m2 सूत्र लगाया अपना। ठीक है, तो जब m1 m2 की इसमें गुणा होगी ये 0 हो जाएगा, ये 5 m1 ये -5, माइनस प्लस इधर आया तो प्लस के 5 m1 बटे m2 5 बटे 5 1:1 में आ गया। तो मैंने इनका उठा के मान रख दिया 1/1 यानी 1 यानी यहाँ पे लिख देंगे हम लोग m1 बराबर 1 और m2 बराबर 1 मैंने लिख भी दिया। ठीक है, अब x बराबर निकलेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें x का माना भी चाहिए, y तो हमें 0 दे रखा है निर्देशांक। तो m1 x2 मैंने सूत्र लगाया, तो 1 की गुणा -1 -4 में होगी तो -4, 1 की 1 में 1/2 1 1 2, तो -3 प्लस का 1 -4 प्लस का 1 माइनस का 3/2 आया बटे 2, तो -3/2। तो x कॉमा जो y आया मेरा -3 3/2 0, यानी हम इसके लिख देंगे -3/2 कॉमा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि अच्छी तरीके से समझ में। देखो रिवीजन करते रहिएगा, बिना रिवीजन के कुछ भी नहीं, आप सब कुछ भूल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।